इज़्ज़त दी, बड़ी कदर से उन्होंने मुझे वेलकम किया। और आप सबको पता है कि उन्होंने मुझे अपने कोटे में केयरटेकर में वजारत भी दी थी। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे मैं खुश नहीं था या वहाँ पे मेरी कदर नहीं थी, लेकिन अपना घर अपना होता है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क की जो हालात हैं, हमारे सूबे में पिछले 11-12 साल से PTI ने हमारे सूबे का जो हशर किया है, और फिर 4 साल में इमरान खान ने जो पूरे मुल्क का हशर किया है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो मेरे ख्याल में हमें इसकी कदर करनी चाहिए कि हमारे लिए हमारे मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और इस वक्त ज़रूरत है कि हम ऐसी क़ुव्वतों को मजबूत करें जो इस मुल्क को तरक्की की राह पे आगे ले जाएं, और वो बग़ैर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और उनकी टीम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो मैं जगड़ा साहब का, अमीर मुकाम साहब का, कप्तान साहब का, मुर्तज़ा साहब का, इवन मियाँ साहब का कि फरवरी में जब 28 फरवरी को मरकज़ी कौंसिल का इजलास था तो उन्होंने मुझे वहाँ भी मदऊ किया था। मैं गया भी था, लेकिन वहाँ पे कुछ मसरूफ़ात की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। तो मियाँ साहब ने मुझे ख़ुद कॉल करके बुलाया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि इतना बड़ा लीडर मुझ जैसे वर्कर को वो भी महसूस कर रहा था कि इसको वापस आना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैंने 2011, 12, 13 में रुकनीत साजी के लिए काम किया था, जिस जज्बे से काम किया था, इंशाअल्लाह ताला पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसी लगन से, उसी जज्बे से काम करूंगा। मैं किसी ओहदे का तलबगार बिल्कुल नहीं हूँ। ओहदे हमने सारे रखे हैं। सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, ज़िला नाज़िम रहा हूँ, मिनिस्टर भी रह गया। उस ओहदों के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है। थक चुके हैं, बूढ़े भी हो चुके हैं, लेकिन अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो इंशाअल्लाह ताला पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से निभाएंगे। और मैं एक दफ़ा फिर इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने साथ आने वाले साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज अपने तमाम साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकायदा ऐलान करता हूँ, और ये मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। पहना देखिए, दरमियान में हमने दूसरा पहना है ना। जगड़ा अंकल आप इधर इधर इधर। मैंने कहा जान मुझे दिया। आप तो पुराने मुस्लिम मुबारक हो। मुबारक मुबारक है भाई, देर देर मुबारक है, देर देर मुबारक। जब साहब बैठे जम पर आप बुलाएं, इनसे 2 बातें करते हैं। आओ आप बातें करें। कैप्टन साहब पहले आपके बात करूं बैठ। पहले आप बात इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कैमरे ऊंचे कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, जो हमारे अल्लाह के फजलो करम से फेडरल मिनिस्टर भी हैं, और साबका गवर्नर इकबाल ज़फ़र जगड़ा साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी दिन रात की मेहनतों ने नवाज शरीफ साहब के एक दस्तबाजू पुराने साथी खटक साहब को दावत दी और ये अपने घर वापस आ गए। और ये हमारे जनूबी अजला के लिए एक नेक शगुन होगा इंशाअल्लाह। जहाँ इन्होंने पूरे सूबे में खिदमत की, इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे, और ये एक दुख दर्द रखते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदे मोहतरम एबटाबाद से
अपने खैबर पख्तूनख्वा का आगाज़ करेंगे, अपने वर्कर्स को, पाकिस्तानियों को, मुसलमान भाइयों को मिलेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम एबटाबाद जाएंगे, सवात अमीर मुकाम साहब की तरफ जाएंगे, पेशावर आएंगे, लंडी कोतल जा रहे हैं। फाटा मर्जर्स का भी एक प्रोग्राम किया हुआ उन्होंने। और अमीर मुकाम साहब चूँकि बीच में बड़े सख्त बीमार हो गए थे, इनको अपने गांव के बर्फ़बारी हुई थी तो एक नमूनिया हो गया था। तो मैं इनको देखने गया, मैंने कहा जी वो बचपन और था जब बर्फ़ के गोलों से खेलते थे, आजकल बच के रहा करे सर्दी से। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम एक प्रोग्राम के साथ निकले हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर 5 साल इंशाअल्लाह मिलेंगे, बोलो आमीन, अगले 5 भी मिलेंगे। मुल्क तरक्की कर रहा है। मैं देख रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा वालों की बहू जो वज़ीर आला पंजाब है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जिस तरह उसने सूबे को तरक्की दी है, तो हमारी कोशिश है कि हम अपने सूबे को भी उन्हीं लाइन्स पे तरक्की दें। और मरियम नवाज को कहें कि एक हफ्ता है किधर भी हमारी तरफ भी तवज्जो दे, तो हमारा सूबा भी तरक्की की राह पे गामजान हो जाएगा। अगर वो नहीं आती तो यहाँ गवर्नमेंट को उधर बुला के उनको ट्रेनिंग दे दें कि सूबे इस तरह चला करते हैं। हमें दुख है कि 11 साल से हमारे सूबे का वो हाल हुआ है जो अफगानिस्तान में जंग के दौरान तोरा बोरा हो गया था। कोई तरक्की नहीं है, कोई अमन नहीं है। 4 साल फेडरल में ज़ाया किए, 11वां साल ये जा रहा है। हम बदबख्त हैं कि हमारी तरक्की नहीं हुई। हमें दुख है। हम नवाज शरीफ साहब को लेके आए थे कि हज़ारा से वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद वो वज़ीर आज़म बनेंगे, हम कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। हालात क्या थे, किस तरह हुआ, कैसे हम अल्लाह को ये नहीं मंजूर था, मगर हमारी नीयत थी। अमीर मुकाम साहब कहते थे स्वात से लड़े, मैंने कहा मानसरा से लड़े। हम सूबे को तरक्की देना चाहते हैं, सूबे को आगे लेके जाना चाहते हैं। जब बाकी सूबों को देखते हैं वहाँ तरक्की हो रही है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चों को आला तालीम बाहर नहीं चाहिए? क्या हमारी माएँ बहनें एम्बुलेंस में मर जाती हैं, हॉस्पिटल नहीं है? मैं पिछले साल करक में गया, साफ पानी नहीं था। हंगू में गया, पानी नहीं था। क्वाट में मैंने देखा, हम बचपन में क्वाट गए, उसके बाद देखा क्वाट का कोई हाल नहीं है। ये तो मैं उन इजला की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर बंदा करक से, गुलेल से अगर पत्थर मारे तो वो कालाबाग जाके लग सकता है, मगर पानी नहीं है। वहाँ कालाबाग से एक मोटरवे गुजर रही है, उसको अंगू के साथ मिला सकते हैं, करक के साथ मिला सकते हैं, क्वाड के साथ मिला सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आपको 97 की जो उनकी गवर्नमेंट थी, आपको एक इंडस हाईवे दी थी और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है जब मैं कराची और लंडी कोतल को मोटरवे दूंगा। 25 साल से नवाज शरीफ साहब की यहाँ हुकूमत नहीं है। अब हमारी 2024 इलेक्शन में हम कहते थे कि सारे वोट डालो, नवाज शरीफ साहब का वजीर आला यहाँ बैठे। जिस तरह पंजाब तरक्की कर रहा है, फेडरेशन तरक्की कर रही है, मुल्क के हालात बदल रहे हैं, डॉलर अपनी जगह पे रोक दिया गया है, डॉलर को नीचे लेके आ रहे हैं, पैदावार अच्छी हो रही है, पेट्रोल की कीमतें और कम होंगी, मजीद कम होंगी, और मुल्क के हालात 1-2-3 फसलें अच्छी होगी, बहुत अच्छे होंगे। मगर हमारे सूबे का क्या होगा? मैं अपने सूबे से पूछता हूँ। और ईमानदार लोग हैं, हम दीनदार लोग हैं, इसमें 90% तहज्जुद गुजार खड़े हैं इस मजलिस में। हम लोग, आगे रमज़ान आ रहा है, पंजाब एक बड़ा पैकेज दे रहा है। मैं उस पैकेज की बात नहीं करता कि हमें पैकेज दिया जाए, हमें अमन दिया जाए। हमारी नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, स्कूल्स चाहिए। क्या हमारे बच्चे बीकन हाउस, फ्रोबल्स, एचएसएन कॉलेज के मुस्तहिक नहीं है? सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने एक दानिश स्कूल दिया हमें तोरगर में। ये दानिश स्कूल बन्नू में भी होना चाहिए, ये दानिश स्कूल करक में भी होना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरह वो यूसुफजई था, हम भी अपने बच्चों को साइंसदान बनाएं, इंजीनियर बनाएं, हम जज्बाती ना बनाएं। हमने बच्चों को उस मंजिल की तरफ लेके जाना है।
हमने तो ये सुना था कि ये पाकिस्तान बनाया ही खैबर पख्तूनख्वा के पठानों ने था, हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था। श्रीनगर पे हम लोग पहुंचे, अब इसको बचाने का वक्त आ गया, इसको हम बचाएंगे इंशाल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के आगे निकलेगी। अगर रशिया में, अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त हुई है तो आज हमारे घर घर में एक शहीद की मज़ार है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी, हम जाके लड़े थे, तब रशिया को तोड़ा था, और आज हमारे हालात कुछ भी नहीं है। इसलिए अब मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगे लेके आएँ, अपने इस सूबे में हुकूमत बनाएं, ताकि फेडरेशन से भी पैसा लेके आएँ, बाकी सूबों से भी लेके आएँ। मैं शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने तुरगार काला डाका में दानिश स्कूल दिया, एक दानिश बनू को दे दें, एक करक को दे दें, करक को मिला दें आप कालाबाग के साथ। मसले हमारे बहुत हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत हमें, उस वक्त केयर टेकर हुकूमत थी, उसने वादा किया था कि हम आपको तुरगार में 400 कनाल ज़मीन मुफ्त देंगे। अब ज़मीन ही नहीं दे रहे। 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लेके आए हम, 10 अरब का एक पुल बनाया नवाज शरीफ साहब ने, था कि तुरगार, बटग्राम, थाकोट ये इस दरियाए सिंध को क्रॉस करे। 4.5 अरब रुपए की एक उन्होंने दरमियान में रोड दिया। 14 अरब रुपए की पीर बाबा के पहाड़ के साथ टनल दी, जो काफ़ी मुकम्मल हो चुकी है, ताकि यहाँ से लोग निकलें और सी पैक पे जाकर थाकोट के पास मिले। काम हो रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब के मैं प्रोजेक्ट्स गिनूं तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे लगेगा जैसे एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री ब्रीफिंग दे रही है। अब हमने एहसन इकबाल साहब को रिक्वेस्ट की, वो कहते हैं 40 मशर अमायदीन हलाका जो मर्जर के थे, अब उनकी एक मीटिंग अमीर मुकाम साहब की ज़ेर क़यादत होगी एहसन इकबाल साहब के साथ। अब एक मीटिंग खटक साहब हैं, करक, क्वाड, हमारे 6 अजला में इस वक्त पेट्रोलियम का ज़ख़ीरा है, गैस हमें मिल गई है। हमने कहा पहले फेज़ में 3 अजला को लेके जाएंगे और पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिलाएंगे, और फिर दूसरे फेज़ में अमीर मुकाम साहब बाहर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो दूसरे फेज़ में दूसरे लकी टांक और डेरा इसमीर खान को मिलाएंगे, ताकि उनको पता चले कि ये लोग हैं। इस दफ़ा अंगू जा रहा है हमारे साथ, करक जा रहा है और क्वाड जाएगा, और हम मिनिस्टर साहब को दावत देंगे कि वो हेलीकॉप्टर पे आएँ और देखें कि कितना बड़ा, अगर ये जो ज़खायर हमें मिल रहे हैं ये मिल जाएं तो हमारा सूबा पहले भी अमीर सूबा है, इसको मैनेज नहीं किया गया। उधर देखते हैं तो चाइना नज़र आता है, पीछे देखते हैं तो अफगानिस्तान। 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे हैं। अगर वाखान से हम 11 किलोमीटर अफगानिस्तान से निकलें तो आगे ताजिकिस्तान की बॉर्डर पे। हमारे सूबे पे तवज्जो ही नहीं है। हमारे सूबे को तो एक ही काम के लिए रखा हुआ है, गाड़ियाँ भरो, डी चौक में चलो, यही बात है। हमारी नौजवान नस्ल डी चौक से जाने के लिए नहीं, हो पाकिस्तान इन्होंने बनाया था, इसको बचाने के लिए काम करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ रहे हैं, और हमें दुख है ये जो टीम बैठी हुई है ना, ये इसलिए दुखी हुई है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान करे, खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना करे। हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? अगर हम जज्बात में आके वोट दे देते हैं तो फिर 15 साल जो बच्चा इमरान खान की पहली हुकूमत में पैदा हुआ था, वो जब 15 साल का हो जाएगा, 4 साल के बाद उसको स्कूल, हॉस्पिटल, तालीम नहीं मिलेगी। फिर वो कहेगा अपने भाइयों को कि किसको वोट दिया था, क्या किया आपने। आज हमारे सूबे में, मैं ये बात कह के जा रहा हूँ, हमारे सूबे में पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए सिफारिश नहीं, इजी लोड चाहिए। रोलेक्स घड़ियों पे पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है। मैं चेयरमैन नेब को कहता हूँ तुरगार में अरबों रुपया गया है इस सूबे का, खा गए हैं, पता ही कुछ नहीं। मैं छोटे से जिले की बात करता हूँ, हमारी तरफ तो पैसा आया ही नहीं है। तो इन हालात में आज हम गली गली फिर रहे हैं, करिया करिया जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को दरख्वास्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, पाकिस्तान के साथ चले। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब हया है, बेहयाई नहीं है। आज बादशाह खान ने कहा था ना, अदम तशद्दुद, कि वो सियासत करो जिसमें तशद्दुद ना हो, गाली गलोच ना हो। खान कजूम ने एक नजरिया दिया कि इस सूबे को कामयाब करें। यार जस्टिस वकार सेठ अपनी कैपेसिटी में उसने
पाकिस्तान की फेडरेशन और आइन को बचा दिया। चलो ठीक है, वो शहीद हो गया, क्या हुआ जस्टिस के साथ, मगर हमारा सूबा हमेशा गैरत दिखाता रहे, पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जानें देता रहे। तो हम ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा भी उसी तरह कामयाब हो जिस तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी कामयाबी की तरफ गामज़न है। खैबर पख्तूनख्वा में उस दिन मैंने मानसरा में तकरीर की, मैंने कहा नवाज शरीफ साहब को हम लाए थे ताकि वो इस सूबे के दर्द को समझते हैं, मजीद उनको जिम्मेदारी मिले। उनका भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है। हमें तो एक तराना बजता था, नक का कोका, लोगों ने कोके पे वोट दे दिया, अब रो रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर जल गया, बिजली जल गई। मैंने कहा वो ये फैसला 8 फरवरी 2024 को करना था कि हमारी नौजवान नस्ल की बका किस में, एम्बुलेंस में माएँ मर रही हैं, बच्चे पेट में लेके मर रही हैं, इस दुख के साथ निकले हुए हैं। वोट तो 4 साल बाद होंगे, ये बात है या नहीं है? मगर दुख ये है कि आज से तैयारी करे। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। हमारी मंजिल हमसे 11 साल से छीनी हुई है। 25 साल से मुस्लिम लीग का यहाँ वज़ीर आला नहीं है। हम अपने सूबे को कामयाब देखना चाहते हैं, तरक्की वाला देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने मोटरवे दी, नवाज शरीफ ने इंडस हाईवे दिया, नवाज शरीफ बादशाह दे रहे हैं, बूंजी दे रहे हैं, दियामर बना रहे हैं, सुकी किनारी बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ग्रिड स्टेशन जो 100 अरब की लागत से बन रहा है ताकि सारी बिजली वहाँ सावन मेरा लसा में इकट्ठी की जाए और पूरे पाकिस्तान को दी जाए। बिजली हम पैदा करें, 2 मुल्कों के साथ, 3 मुल्कों के साथ बॉर्डर हमारा हो, फिर भी हम आज तरस रहे हैं कि ट्रांसफार्मर नहीं है। इसलिए हमारे पास क़यादत नहीं है। ये क़यादत अब बैठ गई है। अल्लाह मीर मुकाम साहब को लंबी ज़िंदगी सेहत दे। और जब ये वज़ीर आला होंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाएंगे इनको कि हमने लोगों से एक एतमाद का रिश्ता किया, हमने लोगों से एक वादा किया, एक वफा की, अब आप निभाएं वरना हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। हम जज्बाती लोग हैं। ये नो कि डी चौक की जगह आपके सामने हम धरना दें, सूबे की तरक्की की तरफ चलें जी। अब पेट्रोलियम मिनिस्टर भी, और मैं राना सनाउल्लाह साहब को मिला था 2 दिन पहले मिला। मैंने कहा राना साहब आपकी मिनिस्ट्री का मतलब है सूबों में करीब लाए। कहते मैनू ले चल उठे पेशावर। मैंने कहा पेशावर नहीं लेके जाता हूँ, तुम्हें मैं बन्नू दिखाऊंगा कितनी मुश्किल है, तुम्हें पारा चिनार दिखाऊंगा, तुम्हें मैं करक के वो पानी जो के जिसको पीने से बीमारियां फैलती हैं वो दिखाऊंगा। वो कहते हैं मुझे ले चलो, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि निकलो इस सूबे को हम कामयाब करें। यही है ना जी, इस सूबे की खिदमत करें। और मैं पेशावर शहर का मशकूर हूँ कि 3 सीटें इस वक्त MPA की पेशावर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं और 4 PTI की और बाकी है। थोड़ी सी मेहनत की बात है और नवाज शरीफ साहब का विजन यहाँ तक पहुँच जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा तफसीली बात नहीं करूँगा, आपके लिए छोड़ूंगा जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात के लिए। कैप्टन साहब ने इतनी तफसीली कंप्रहेंसिव सारी हर एक पहलू पर रोशनी डाली। मैं जिस तरह मैंने शुरू में बात की, रहमत सलाम खटक साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ, उसके साथियों का, कि उन्होंने अपने घर को दोबारा वापस ही जो हम सबकी ख्वाहिश थी। और हमारी जो लास्टली इस्लामाबाद में मुलाकात हुई तो ये मेरे ही तजवीज़ थी कि आपके घर में हम आकर इंशाअल्लाह ताला वही आप ऐलान करा देंगे। तो एक दफ़ा फिर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसको मुस्लिम लीग में दोबारा आने, अपने घर में दोबारा आने पर अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी, अपनी पूरी लीडरशिप की तरफ से, मियाँ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला उसके जो गट्स और जो सलाहियत है उसमें मौजूद है, हमें पूरे सूबे के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और ख़ुसूसन सदरन डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़रूर अशद ज़रूरत है कि इसकी तरह तजर्बा रखने वाली टीम हो और वही आके और पार्टी के लिए और मुल्क के लिए काम करे। मैं वही बातें इसमें दोबारा जो कैप्टन साहब ने हर एक पहलू पर बहुत दिल से रोशनी डाली, जो आपके सामने KP की
गवर्नेंस, उसकी सूरत हाल पूरे मुल्क के सामने और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने कि उनका एजेंडा और सोच फिक्र, उसने बात की इससे आगे है ही नहीं कि मुल्क के लिए क्या करना है, इन बच्चों के लिए क्या करना है, उनकी फलाह व बहबूद के लिए क्या करना है, उनको लैपटॉप और तालीम देने के लिए क्या करना है, उनकी सेहत के लिए क्या करना है, उनको आगे ले जाने के लिए और कम्पीट करने के लिए। हमें बहुत खुशी होती कि हमारा चीफ मिनिस्टर साहब कम्पीट कर देते कि वज़ीर आला पंजाब क्या कर रही है, पंजाब के अवाम को क्या दे रही है, उसका मुकाबला कर देते कि मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ। और फिर वही तो छोड़ ले पंजाब की, वही सिंध के साथ कम्पीट करा देते, बलूचिस्तान के साथ वही बात करा देते। तो उनका तो वही एजेंडा है ही नहीं, उनके इसमें शामिल ही नहीं है। और मैं वैसे दिल की बात कर रहा हूँ, वही जो हमारे कौमी असम्बली में MNA साहिबान सारे नारे लगाते हैं, तो एक के साथ मोबाइल होता है और दूसरे को देता है कि आप मैं नारे लगाऊंगा और आप वीडियो बनाए। मैंने उनसे सवाल किया कि ये क्या कर रहे हो? कहता है छोड़ो इंजीनियर साहब, हमारा काम ये है, हमारा काम इससे होता है कि जितनी गालियां दे सकते हैं हम गालियां दे दें और इस वीडियो की एक अपने इमरान खान को जेल में भेजे, एक अपने हल्के में भेजे, तो हमें लोग इसी पर वोट देते और खुश होते। हमसे कोई ये नहीं मांगता कि आपने सूबे के लिए क्या काम किया है, आपने अपने हल्के के लिए क्या काम किया है। तो उनका तो वही सोच फिक्र वही है आप सबके सामने। मगर ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसकी इस सोच फिक्र के होते हुए इसी तरह आदम इस्तेहकाम उन्होंने जिस तरह शुरू किया है IMF के सामने, दूसरे के सामने, कि पाकिस्तान को कुछ न मिले, फिर भी पाकिस्तान कायम दायम है। और उन मुश्किल तरीन सूरत हाल में अगर 16 माह PDM की गवर्नमेंट रही, जिस तरह कैप्टन साहब ने बात की कि डिफॉल्ट से बचा के रखा पाकिस्तान को, और जिस तरह हमारे 9-10 महीने या हो गए, तो कोई सोच ही नहीं सकता कि इन्हीं हालात में मुल्क की महंगाई की शरह 38% से लेकर 4% से लाया जाए, शरह सूद 22-23% से लेकर 13% को ले दिया जाए, हमारे बरामदात में और वही में इसी तरह इजाफा हो जाए, बाहर स्टॉक एक्सचेंज में इतनी बेहतरी आ जाए, और इस तरह कई चीज़ों में बैरूनी दुनिया से इन्वेस्टर्स को लाया जाए और यहाँ एक अच्छा फिजा कायम करके रखा जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक नियत की बात है। और जब नियत साफ हो अल्लाह ताला मदद करता है, इंशाअल्लाह ताला वही हमारा आज़म है। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वही उनकी लीडरशिप में उसका भाई शहबाज शरीफ साहब जिस तरह लगा हुआ है उस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, वो सोच से बाहर है। कोई सोच ही नहीं सकता कि इन हालात में किस तरह आगे जाएगा, मगर आगे जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाएगा। उनके वही शोर शराबों से न कुछ बनना है न कुछ उनको मिलेगा। मैंने उसी दिन कहा कि वही कल की जो बातें हुई मुज़ाकिरात की, तो मैंने कहा उनको आदत पड़ गई है गरम हलवा खाने की, सब्र तो करते ही नहीं है। मुज़ाकिरात की बात उन्होंने शुरू की, उनकी डिमांड पर शुरू हुई और फिर 42 दिन बाद हमें जवाब ही दिया। 42 दिन बाद हमने कहा लिख कर दे दे, आपका तो कोई लीडर है ही नहीं। PTI का लीडर कौन है? एक बात करते है, दूसरा बात करते है, तीसरा बात करता है। तो हमने कहा अपने लीडर के साथ मिलकर वही रिटर्न डिमांड पेश करे कि आप क्या चाहते। तो 42 दिन बाद डिमांड दिए, 28 तारीख को मीटिंग होनी है, उसका इंतजार ही नहीं किया, उससे पहले कह दिया। अब तो गुजरा ही नहीं है कि नहीं हम किसी मुज़ाकिरात का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये उनकी मर्जी है, अगर पार्ट उनकी ख्वाहिश पर शुरू हुई, हमने दिल पर पत्थर रखकर उनकी वही गालियाँ और सब कुछ बर्दाश्त करते हुए फिर भी उनके साथ बैठ गए। फिर जब दोबारा उनकी ख्वाहिश हुई और उनको महसूस हुआ तो मुल्क की बेहतरी के लिए फिर बात करेंगे। तो आखिर में मैंने कहा अगर आपके जहनों में कोई इस तरह कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बात प्रोजेक्ट का नाम बताएं। प्रैक्टिकली आपको ये बात जिस तरह कैप्टन साहब ने बात की, मैंने उस दिन ये बात कश्मीर में की कि ये दानिश स्कूल हमें भी चाहिए। तो ज़मीन तो
प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही देगा, वही तो क्या कहता है, उसके साथ तो और किसी के पास जमीन है नहीं। तो उनका ये वैली जज्बा ही नहीं है, उनका ये डिमांड ही नहीं है, वैली नहीं है, जज्बा नहीं है। आपने सवाल किया कि कौन सा प्रोजेक्ट बन गया है, ये बिल्कुल अगर आपने कह दिया तो आप हमें बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट तक ये बन किया। ये स्वाद में क्या बनना था, स्वाद मोटरवे जो नवाज शरीफ साहब ने चकदरा से लेकर कालाम और ख्वाजा खेले से लेकर बिशाम तक 2016 के स्वाद के जलसे में मंजूरी दी थी, वही जब 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आई उन्होंने पहले कलम से ख़त्म करके बाहर फेंक दिया कि ये मंसूबे नहीं चाहिए, और फिर दोबारा उन्होंने वही जो आप दे रहे चकदरा से आगे सवाद तक वही मोटरवे उन्होंने अपनी एक ठेकेदार को ठेका दिया उसी ब्यूटी बेस पर, जिस तरह FWO वालों ने बना दिया है। मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, दुरुस्त कराना चाहता हूँ, उसकी जमीन के पैसे भी फेडरल गवर्नमेंट ने दिए और वही उनका मंसूबा है, सूबे का मंसूबा है। ये तो उन लोगों को सवाल करना चाहिए उनसे कि आपने क्यों बन रखा हुआ है, कितने साल हो गए और इस मंसूबे को बन रखा हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मंसूबा है, मगर उन्होंने वही पहले ये वावेला रोते रहे कि जमीन के पैसे आप दे रहे। तो सारे मुखालिफतों के बावजूद जमीन लैंड के पैसे भी वही से 13 अरब रुपए पे किए, अब भी काम बन है, उनकी वही कोई मनसूबाबंदी है और इसमें शामिल ही नहीं। ठहरे एक मिनट बीबी, मैं इनके क्या हो रहा है? मैं आपका सवाल का पार्ट 2 दे रहा हूँ। नहीं, मतलब है कि फिर आप करें, मैं सिर्फ इसका एक कुरम का मसला हम सबका है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, हर एक पार्टी का मसला है, ये फेडरल गवर्नमेंट का भी मसला है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी मसला है, एजेंसियों का और वही सिक्योरिटी जो लोग देख रहा है उन सब की जिम्मेदारी है। हम पहले भी बिल्कुल एक जज्बे और वेल से, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बगैर उनकी गवर्नमेंट, उनका डिप्टी कमिश्नर, उनका DPO, उनका एवरीथिंग वो अभी सूबे का पार्ट है। फेडरल गवर्नमेंट का वैसे तो पूरे पाकिस्तान में रोल है, इसमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट से जितनी भी सपोर्ट चाहिए, जितना भी मदद चाहिए, पहले भी दिए और पहले इंशाल्लाह ताला आइंदा भी देते रहेंगे। अब आपने सवाल किया कि जी सूबे में प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, मैं थोड़ा सा माजी में जाता हूँ। 2016-17 में तरबेला 4-5 नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल करवाया और कम से कम 3000 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ा दी। जो ही इमरान खान आए, हज़ारा जो CPEC का एक एयरपोर्ट था जिसके लिए नवाज शरीफ साहब ने सेक्शन 4 का 1 अरब रुपया दिया हुआ था, इमरान खान साहब ने हज़ारा एयरपोर्ट का पैसा वापस कर दिया। वेरेज उनकी अपनी असम्बली ने करारदाद भी पेश की कि ये पैसा लगना चाहिए, और चाइनीज़ वो देख के जगह गए थे, उनका ये ख्याल था कि यहाँ से चाइना की फ़्लाइट जाएगी, हाजी कैम्प हम उस एरिया में बनेगा, एयरफोर्स वालों को वो एयरपोर्ट चाहिए था। उन्होंने कहा चूंकि ये नवाज शरीफ ने अनाउंस किया, उस पर कांटा लगा दिया। 1 साल के अंदर 100 अरब का प्रोजेक्ट था जिसमें 30 अरब पहले दिए हुए थे, तो 70 अरब रुपया अभी शहबाज शरीफ साहब ने दिया कि ये ग्रिड मुकम्मल करो ताकि सारे बिजली के प्रोजेक्ट्स यहाँ से शुरू हों। काम तो लगा हुआ है। गाजी बरोता किसने बनाया था? नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था ना। तरबेला 4-5 बनाया। आज आप जाते हैं चित्राल में, एक रात में 14 अरब रुपया NHA को दिया जब नवाज शरीफ साहब खुद इधर उतरे, वापस गए, चित्राल गए थे। और हमने कभी इलेक्शन में ये नहीं कहा कि हमें वोट दो, हमने चित्राल टनल बनाई, हम कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाया। आज नवाज शरीफ साहब का विजन था, गिलगित से आ रहे हैं हम लोग, शंदूर से गुजर के हम वाखान आ रहे हैं, और अगर ये 2017 में पानामा के गद्दार जज नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ना तोड़ते, अफगानिस्तान के साथ मुआहिदा हो रहा था 15 किलोमीटर रास्ते का, और आगे हम ताजिकिस्तान जा रहे थे। नवाज शरीफ जब टेक ऑफ करता है और उनके जहाज को लैंडिंग का इशारा दे दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। इमरान खान साहब से पूछें, जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोजेक्ट्स हम लेके आए थे वो उन्होंने क्यों रोके थे। आज मानसरा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, खारियाँ, बखर और ये कराची एक मोटरवे जा रही है, ये भी तो नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने पैसा रखा। अब बबूसर टॉप पे एक टनल बन रही है, 22 किलोमीटर की है,
चाइनीज बनाएंगे। आपका ये चाइना के साथ चिलास के रास्ते साल के 12 महीने का सीजन चलता रहेगा, ट्रैफिक चलती रहेगी। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप हमसे ब्रीफिंग लें, हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ लोगों ने ज्यादतियाँ की, कहाँ कहाँ इमरान हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को रोका। आज भी नवाज शरीफ साहब अपने MPAs को, MNAs को ये कह रहे हैं कि जी आओ, फेडरल गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, आप अपने इलाकों में साफ पानी, बिजली के प्रोजेक्ट्स करो, जो कि इंशाल्लाह ताला जून में शुरू हो रहे हैं। इनको बताएं, ये भी तो कुछ बताएं इन्होंने क्या किया। 9 मई को सालमियत पाकिस्तान पे हमले के अलावा इनके पास कोई कारनामा नहीं है। मेरा सवाल आप दोनों से है। आपको माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की की बहुत फिक्र है और हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन दूसरी जान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिला कर रही है कि वफाक के ज़िम्मे हमारे 1600 से ज़ायद के अरब के बकाया, इसका मैं जवाब दूंगा। और दूसरी मैं अच्छा जवाब दे सकता हूं। तो 4-5 साल जम होने को जो है वो पूरे हो रहे हैं। कितने आपको ये आपकी बात हम समझ गए। प्लीज आपके सवालात को मैं समझ गया, और वही जो ये लोग क्वेश्चन करते हैं, ये आपके लिए मैं ये उनसे पूछे कि आपकी 4 साल हुकूमत आई, हमारा तो सूबे और मरकज में रही नहीं हुकूमत PTI की 4 साल यहाँ आई, तो उनसे पूछे कि जो हमारे बकायाजात थे इन 4 साल में इमरान खान ने कितने बकायाजात यहाँ पे किए। और आप मर्ज अजला की बात करते, मैं भी इसकी सपोर्ट में हूँ। मर्जर 2018 में हुई है, 2018 के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आई, 4 बजट इमरान खान ने पास किए। तो अभी ये सवाल उन मर्ज अजला के जो हमारे MNAs है उसको भी मैं वही कहता हूँ कि नारे ज़रूर लगाए, मगर ये सवाल भी करे कि 4 साल जो आपके साथ 110 अरब और 103 अरब और 3% NFC के लिए हमने बात की थी, तो वही 4 सालों में क्यों नहीं दिए गए। अगर आप वही शरह निकाले कि इमरान खान ने अपने दौर में कितने 4 साल में दिए और फिर हमने इस साल कितने रखे, या पिछले साल PDM की दौर में कितने रखे, तो इससे डबल होगी और कम नहीं होगी। तो ये सवाल जो आपसे PTI वाले करते हैं बहुत गलत सवाल करते हैं। आप कौन से पूछना है कि जब आपकी हुकूमत आई, अगर मेरा आता तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को पकड़ कर उनसे रहता कि आपके सूबे में भी हुकूमत थी और मरकज में भी थी, तो आपने NFC में कितना लाया हिस्सा, नेट हाइडल प्रॉफिट में कितना लाया, और मर्ज अजला के लिए कितना है, आपको जवाब ही नहीं दे। एक मिनट ना, नहीं थैंक यू नहीं। अब आप सवाल करते हैं, पूरा जवाब सुना करें। हम लॉजिक के साथ बात करते हैं, हमारे पास फैक्ट्स फिगर हैं। शुक्र है अल्लाह का, 4 जमातें पढ़े हुए लोग हैं, अनपढ़ों की जमात नहीं है मुस्लिम लीग। ये गवर्नर साहब बैठे हैं, एक मिनट सबर जी, गवर्नर साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें कि आज भी फाटा में पहला प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब का ली कितने अरब हॉस्पिटल पे लगाए? फाटा यूनिवर्सिटियां हमने दी, मर्जर किया, और हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट थे जो कि 2017 में। मुझे ये बताएं, ये गिला परवेज खटक साहब ने नहीं किया, महमूद खान साहब ने नहीं किया, इन्होंने कर लिया है। वो भाई उस वक्त परवेज खटक साहब को नवाज शरीफ साहब ने पूरा शेयर दिया, महमूद खान साहब का सारा हुआ। अब इनके पास, इनसे जब आप कहते हैं कि सुबह 2000 अरब का मकरूज है, इसका जवाब दें। वो कहते हैं जी NFC वाला अवार्ड का पैसा नहीं मिल रहा, तो ये तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं, ये धरनों पे खर्चे कहाँ से जाते हैं? फेडरल गवर्नमेंट आपको दे रही है। देखो, एक बच्चे को आप किताब देते हो, पढ़ के फर्स्ट पोजीशन लेता है, एक को वही किताब देते हो वो फाड़ देता है। किताबें फाड़ने वाले पढ़ने वाले नहीं है। हो गया मेरे ख्याल में। लास्ट क्वेश्चन करें जी। और बजट 1682 बिल्कुल इस पर काम तेज करेंगे इंशाअल्लाह ताला।